हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 50 सोशल रिलीजियस मूवमेंट यानी दोस्तों धार्मिक सुधारना चल। तो फ्रेंड, आपके दोस्तों एनटीपीसी का तो एग्जाम चल रहा है। तो फ्रेंड, उसमें दोस्तों यहाँ पे इस टॉपिक से दोस्तों एक क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आपके दोस्तों आने वाले शिफ्टों के लिए या दोस्तों आने वाले फेज के लिए यहाँ से दोस्तों टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो से आपका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। और दोस्तों आप दोस्तों एडी स्पॉट लगा दोस्तों प्ले दे सकते हैं। वहाँ से दोस्तों आपके लगभग दोस्तों अभी तक 80+ दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे गए। इतना दोस्तों 80+ क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे गए आपके एडी स्पॉटलाइट जीके वीडियो से। तो फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले टॉप 50 का दोस्तों टॉप 50 इंपॉर्टेंट सोशल रिलीजियस मूवमेंट का दोस्तों टॉप 50 इंपॉर्टेंट सोशल रिलीजियस मूवमेंट। तो फ्रेंड, आपके एसएससी सीजीएल सीजीएसएल तो फ्रेंड सभी एग्जाम के लिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण है। समाज एंड सभा के दोस्तों फाउंडर देखने वाले एंड दोस्तों आपका ईयर देखने वाले। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करा करें, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे देखेंगे सिंपल नेम, फाउंडर एंड प्लेस एंड दोस्तों किस साल में ये हुआ था आपका धार्मिक सुधारना चल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे सत्यशोधक समाज का दोस्तों, जो कि इंपॉर्टेंट दोस्तों एसएससी एग्जाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स, और दोस्तों आपके एनटीपीसी में दोस्तों यहाँ से लगभग दोस्तों आपके शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा सत्यशोधक समाज। तो फ्रेंड, इसकी स्थापना दोस्तों किसने की थी? ज्योतिराव फुले ने की थी। और दोस्तों इसका प्लेस है महाराष्ट्र में। और दोस्तों इसका जो फाउंडेशन ईयर दोस्तों इसका स्टार्ट हुआ था सत्यशोधक समाज। तो फ्रेंड 1873 में स्टार्ट हुआ था सत्यशोधक समाज का दोस्तों। सत्यशोधक समाज स्टार्ट हुआ था 1873 में। तो फ्रेंड, आपको सिंपली याद रखना है दोस्तों ईयर। तो फ्रेंड, आपको दोस्तों नाम याद रखना किसने स्टार्ट किया था ये आपका मूवमेंट, ज्योतिबा फुले एंड दोस्तों आपका ये ईयर। बस सिंपल आप ये दोस्तों महाराष्ट्र प्लेस है यहाँ पे। तो प्लेस से यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। सिंपल दोस्तों आपको ईयर एंड ये किसने फाउंडर किया था, बस आपको इतना ही दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो फ्रेंड्स, अगला देखिए जो कि दोस्तों हमारा है अरुविपुरम। क्या है दोस्तों? अरुविपुरम मूवमेंट। क्या है दोस्तों? अरुविपुरम मूवमेंट, जो कि दोस्तों सत्य श्री नारायण गुरु उसके फाउंडर है। और दोस्तों कहाँ पे हुआ था? तो फ्रेंड्स केरला में हुआ था अरुविपुरम। और दोस्तों 1888 में हुआ था। क्या है दोस्तों? 1888। तो फ्रेंड लगभग दोस्तों इससे 8 और 7 साल के बाद 15 साल के बाद दोस्तों हुआ था ये अरुविपुरम मूवमेंट इन केरला, जो कि इसके फाउंडर है श्री नारायण गुरु एंड ईयर है दोस्तों आपका 1888। ठीक है, अगला है दोस्तों हमारा द डिप्रेशन क्लास मिशन सोसाइटी। क्या है दोस्तों? डिप्रेस क्लास मिशन। तो फ्रेंड्स, आपने दोस्तों सुना होगा द डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी किसने स्टार्ट किया था? तो फ्रेंड ये महर्षि, क्या है दोस्तों? महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे ने स्टार्ट किया था। और दोस्तों मुंबई में, यानी दोस्तों पहले इसका नाम बॉम्बे था। तो फ्रेंड 1906 में किया था ये इस्टेब्लिश। क्या है दोस्तों? इसके फाउंडर कौन है? महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे। तो फ्रेंड इंपॉर्टेंट काफ़ी दोस्तों आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों आपके एसएससी और एनटीपीसी एग्जाम में दोस्तों काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आपके शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से लगभग दोस्तों एक क्वेश्चन बनेगा। अगला दोस्तों जस्टिस पार्टी। क्या है दोस्तों? जस्टिस पार्टी किसने ये फाउंड किया था? तो फ्रेंड जस्टिस पार्टी एंड दोस्तों ऑफिशियली द साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन। तो फ्रेंड इसे क्या है? तो फ्रेंड ये सिंपल साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, जो कि दोस्तों जस्टिस पार्टी हम इसे बोलते हैं जस्टिस पार्टी। जो कि दोस्तों इसे फाउंडर कौन है? टीएम नैयर है। और दोस्तों पी थेगाराया चेट्टी। का दोस्तों टीएम नैयर एंड पी थेगाराया चेट्टी। और दोस्तों इसका फ्रेंड इसका प्लेस क्या है? मद्रास है, तमिलनाडु। और 1916 में दोस्तों इसका इस्टेब्लिश हुआ था। जब दोस्तों हमारा ये लखनऊ पैट होता उसी समय दोस्तों ये इस्टेब्लिश हुआ था जस्टिस पार्टी, जो कि 1916 में हुआ था। और इसके फाउंडर कौन है? टीएम नायर और पी थेगाराया चेट्टी। क्या है दोस्तों? इतना आपको पता होना चाहिए। अगला दोस्तों हमारा बहिष्कृत हितकर सभा। तो फ्रेंड काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड बी आर अम्बेडकर से संबंधित है ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। जो कि दोस्तों क्या है? बी आर अम्बेडकर दोस्तों फाउंडर है। और दोस्तों इसका फाउंडेशन सिंपल बॉम्बे में हुआ था और 1924 में हुआ था। दोस्तों एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट काफ़ी दोस्तों एग्जाम काफ़ी दोस्तों पीसीएस के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लेना। बहिष्कृत हितकारिणी सभा बी आर अम्बेडकर एंड बॉम्बे एंड 1924 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। अगला दोस्तों हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। का दोस्तों? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। तो फ्रेंड ये स्टार्ट हुआ था 1925 में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। तो फ्रेंड्स ये कहाँ हुआ था स्टार्ट? ये मद्रास तमिलनाडु में हुआ था स्टार्ट। तो फ्रेंड ई.वी. रामास्वामी। क्या दोस्तों? ऑल्सो कॉल्ड एज पेरियार बाय द डिवोटी फॉलो। तो फ्रेंड इन्हें पेरियार नाम से जाना जाता था। तो फ्रेंड इसका नाम क्या है? सिंपल ई.वी. रामास्वामी। तो फ्रेंड सिंपल हमको इतना पता होना चाहिए सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? तो फ्रेंड ई.वी. रामास्वामी ने किया था और मद्रास तमिलनाडु में किया था और 1925 में किया था। फ्रेंड्स आपको नाम और किसने ये संस्था का स्थापना किया था और आपका कौन से ईयर में किया था, बस आपको इतना पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स और दोस्तों नाम से दोस्तों हम यहाँ पे प्लेस भी फाइंड कर ही लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगला है दोस्तों हमारा हरिजन सेवक संघ। है दोस्तों? हरिजन सेवक संघ काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड महात्मा गांधी ने स्थापन किया था ये पूना में दोस्तों स्थापन किया था महाराष्ट्र के और 1932 में किया था। क्या दोस्तों? 1932 में। और दोस्तों आपका 30, 31 और 32 में आपका क्या होता? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो फ्रेंड महात्मा गांधी कौन से में गए थे? तो फ्रेंड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो गए थे। महात्मा गांधी 1931 में गए थे। क्या दोस्तों? 30, 31 और 32 गोलमेज परिषद, ठीक है दोस्तों। ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला दोस्तों देखेंगे हम सिंपल। अगला दोस्तों आत्मीय सभा। क्या है दोस्तों? आत्मीय सभा। आत्मीय सभा का दोस्तों जो कि फाउंडर है राजाराम मोहन राय। क्या है दोस्तों? आत्मीय सभा का फाउंडर है राजाराम मोहन राय और कलकत्ता में फाउंडेशन हुआ था ये दोस्तों इनका।
तो फ्रेंड इसका दोस्तों फाउंडेशन कब हुआ था 1850 में हुआ था। आत्मीय सभा राजाराम मोहन राय कलकत्ता एंड 1850 में दोस्तों इसका स्थापना हुई थी आत्मीय सभा की। तो फ्रेंड अगला जो है ब्रह्म समाज। तो फ्रेंड इन दोनों दोस्तों राजाराम मोहन राय के द्वारा स्थापन किया गया था जो कि कलकत्ता में। तो फ्रेंड आत्मीय सभा 1815 में हुआ था और 1828 में दोस्तों आपका ब्राह्मण समाज का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। क्या दोस्तों 1828 में स्थापना होता है ब्राह्मण समाज का बाय राजाराम मोहन राय। तो फ्रेंड सिंपल आपको इतना पता होना चाहिए। अगला दोस्तों हमारा है धर्म सभा का। धर्म सभा भी दोस्तों आपका कलकत्ता में हुआ था। तो फ्रेंड राधाकांत देवनी की तरफ स्थापना हुआ था धर्म सभा का कलकत्ता में और दोस्तों 1819 में हुआ था स्थापना इसकी। तो फ्रेंड सिंपल आपको था आत्मीय सभा, ब्राह्मण समाज, धर्म सभा जितने भी दोस्तों यहाँ पे ये तीनों भी दोस्तों कलकत्ता में हुए थे। तो फ्रेंड आपको सिंपल ईयर याद रखना है और दोस्तों नाम याद रखना किसने स्थापना किया था। अगला दोस्तों हमारा तत्वबोधिनी सभा। क्या दोस्तों तत्वबोधिनी सभा। क्या तत्वबोधिनी सभा जो कि दोस्तों क्या है देवेंद्र टैगोर। क्या दोस्तों देवेंद्र टागोर जो कि दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी थे। तो फिर इन्हें स्थापना किया था कलकत्ता में और 1839 में स्थापना की थी तत्वबोधिनी सभा। क्या तो तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर कलकत्ता एंड 1839। तो फ्रेंड्स अगला है दोस्तों मानव धर्म सभा। क्या दोस्तों मानव धर्म सभा जो कि दोस्तों इसकी स्थापना कैसे किया था मेहताजी दुर्गाराम मंछाराम। क्या दोस्तों मेहताजी दुर्गाराम। तो फ्रेंड्स सिंपल ये इसका नाम इतना है दोस्तों आपको पता है दुर्गाराम मंछाराम। क्या दुर्गाराम मंछाराम। तो फ्रेंड्स क्या है इनका नाम मंछाराम दुर्गाराम मंछाराम का नाम है सिंपल। ये दोस्तों मेहताजी यहाँ पे लिखा हुआ है मेहताजी दुर्गाराम मंछाराम मेहताजी कहते थे। तो फ्रेंड ये गुजरात के सूरत में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी धर्म सभा की और 1844 में स्थापना हुई थी मानव धर्म सभा। तो फ्रेंड ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है मेहताजी दुर्गाराम मंछाराम सूरत में स्थापना हुई थी और 1844 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ठीक है दोस्तों अगला है हमारा परमहंस सभा। तो फ्रेंड इसे परमहंस सभा या परमहंस मंडल भी कहते हैं। तो फ्रेंड सिंपल ये महाराष्ट्र के बॉम्बे में हुई थी और दोस्तों क्या दादोबा पांडुरंग तलखड़कर। क्या दोस्तों दादोबा पांडुरंग तलखड़कर के द्वारा ये हुई थी। तो फिर इनका पूरा नाम क्या है दादोबा पांडुरंग तलखड़कर और दोस्तों बॉम्बे में स्थापना हुई थी और 1849 में स्थापना हुई थी 1849 में बाय परमहंस सभा मंडली दादोबा पांडुरंग तलखड़कर एंड बॉम्बे एंड 1849 में स्थापना हुई थी। अगला है दोस्तों हमारा राधा स्वामी सत्संग। तो फिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है राधा स्वामी सत्संग जो कि दोस्तों तुलसी राम के द्वारा स्थापना हुई थी आगरा में हुई थी दोस्तों हमारे और आपके 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला दोस्तों हमारा ब्राह्मो समाज। क्या दोस्तों ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड ब्राह्मो समाज अलग है ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया अलग है और आदि ब्राह्मो समाज भी अलग है। तो फ्रेंड सिंपल आपको पता होने चाहिए। तो फ्रेंड ये केशव चंद्र सेन। क्या दोस्तों केशव चंद्र सेन इनका नाम क्या है केशव चंद्र सेन। क्या दोस्तों केशव चंद्र सेन का नाम है केशव चंद्र सेन। तो फ्रेंड इन्होंने स्थापना की थी आदि क्या दोस्तों ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन जो कि दोस्तों कलकत्ता में की थी और दोस्तों 1866 में की थी। लगभग दोस्तों काफ़ी दोस्तों सारे मूवमेंट आपके कलकत्ता में हुए थे क्योंकि दोस्तों इंडिया में जो सबसे पहले बॉम्बे से पहले दोस्तों कलकत्ता को बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या दोस्तों बिकॉज ऑफ इंग्लैंड। तो फ्रेंड इंग्लैंड अंग्रेज लोग दोस्तों वहाँ पे दोस्तों उनका फोर्ट किला था कलकत्ता में। तो फ्रेंड वहाँ से दोस्तों बहुत सारे मूवमेंट और बहुत सारे दोस्तों यहाँ पे क्रांतिकार आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया जो कि दोस्तों स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने कलकत्ता में और 1866 में की थी। ठीक है अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है दर उल उलूम। क्या दोस्तों दर उल उलम है दोस्तों दर उल उलम। तो फ्रेंड इसके दोस्तों संस्थापक है मोहम्मद कासिम नानौती। क्या दोस्तों मोहम्मद कासिम नानौती रशीद अहमद गंगोही एंड अबीद हुसैन। तो फ्रेंड ये सभी इनकी क्या है स्थापना फाउंडर मेंबर है और दोस्तों ये कहाँ पे हुआ था देवबंद टाउन। तो फ्रेंड यूपी में हुआ था देवबंद टाउन इन शाहजहांपुर यूपी में हुआ था। तो फ्रेंड 1866 में हुआ था। ठीक है दोस्तों अगला है दोस्तों हमारा प्रार्थना समाज। तो फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रार्थना समाज जो कि दोस्तों डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। क्या दोस्तों डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापना किया गया था बॉम्बे में किया था और आपके 1867 में किया गया था। इसके बाद आपका आर्य समाज। तो फ्रेंड काफ़ी दोस्तों दोनों भी इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों आपको दोस्तों ये दोनों भी पता होनी चाहिए आर्य समाज एंड प्रार्थना समाज। क्या दोस्तों आर्य समाज एंड प्रार्थना समाज। तो फ्रेंड स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये स्थापना किया था बॉम्बे में और 1875 में स्थापना किया था इसका आर्य समाज का। ठीक है अगला है दोस्तों हमारा थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड ये किसने स्थापना किया था। तो फ्रेंड आपको सिंपल पता होना चाहिए हेलेना पेट्रोनोवा ब्लावेट्स्की कर्नल हेनरी स्टील ओलकॉट विलियम क्वान जर्ज। तो फ्रेंड इन सभी ने ये स्थापना किया था आपकी थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड न्यूयॉर्क में ये स्थापना हुई थी न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट्स। क्या दोस्तों न्यूयॉर्क सिटी USA ये स्थापना हुई थी 1875। सिंपल दोस्तों आपको पता होना चाहिए थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो फ्रेंड क्या है हेलेना ब्लावेट्स्की कर्नल एंड हेनरी स्टील ओलकॉट। तो फ्रेंड दोनों का आपको सिंपल नाम याद रखना है और आपका 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों अगला हमारा साधारण ब्राह्मण समाज। तो फ्रेंड मैंने कहा था ब्राह्मण समाज का दोस्तों यहाँ पे विभाजन हुआ था कई सारे दोस्तों भागों में ये डिवाइड हुआ था आपका ब्राह्मण समाज। तो फ्रेंड साधारण ब्राह्मण समाज का दोस्तों स्थापना किसने किया था आनंद मोहन बोस
शिव चंद्रदेव, क्या दोस्तों, शिव चंद्रदेव एंड उमेश चंद्र दत्ता। तो फ्रेंड इन तीनों ने इसका स्थापना किया था, साधारण ब्राह्मण समाज का, कलकत्ता में किया था और 1878 में किया था। सिंपल दोस्तों आपको पता होना चाहिए। अगला दोस्तों हमारा डेक्कन एजुकेशन सॉरी, क्या दोस्तों, डेक्कन एजुकेशन सॉरी जो की स्थापना की थी दोस्तों विष्णु शास्त्री चिपळूणकर, बाल गंगाधर तिलक जो कि दोस्तों गरम दल से बिलोंग करते थे, गोपाल गणेश आगरकर। तो फ्रेंड ये तीनों दोस्तों यहाँ पे एक ही पक्ष में बिलोंग करते थे दोस्तों। ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी विष्णु शास्त्री चिपळूणकर, बाल गंगाधर तिलक एंड गोपाल गणेश आगरकर जो कि दोस्तों पुणे में इनकी स्थापना हुई थी और 1884 में इसकी स्थापना हुई थी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की। ठीक है, अगला है दोस्तों हमारा मोहम्मडन एजुकेशन कांग्रेस, मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि दोस्तों सर सैयद अहमद खान इसकी स्थापना है इन्होंने की थी और अलीगढ़ में की थी और 1886 में की थी। ठीक है, अगला दोस्तों हमारा देव समाज, क्या दोस्तों, देव समाज की स्थापना किसने की थी, शिव नारायण अग्निहोत्री। क्या दोस्तों, शिव नारायण अग्निहोत्री। तो फ्रेंड सिंपल है दोस्तों, देव और शिव आपको पता होना चाहिए। शिव देव समाज की स्थापना किसने की थी, शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी और इसके ये दोस्तों लाहौर में स्थापना की गई थी और आपके 1887 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन रामकृष्ण मिशन, काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट रामकृष्ण मिशन जो कि स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापना की गई थी, बेलूर में की थी और 1897 में की। तो फ्रेंड ये भी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हुआ है, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद बेलूर और 1897 में। ठीक है, अगला है दोस्तों सर्वेंट ऑफ इंडिया, का तो सर्वेंट ऑफ इंडिया जो कि दोस्तों क्या है, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया भी हम इसे बोलते हैं, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले जो कि दोस्तों पॉलिटिकल गुरु है महात्मा गांधी जी की। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों पुणे में और इसका स्थापना ईयर था 1905। तो फ्रेंड्स अगला है दोस्तों हमारा सेवा सदन, क्या है दोस्तों, सेवा सदन सोसाइटी। तो फ्रेंड्स ये स्थापना की थी रामाबाई रानडे, क्या दोस्तों, रामाबाई रानडे। काफ़ी दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड इनका काफ़ी दोस्तों यहाँ पे नाम आता है सोशल रिलीजियस मूवमेंट में। सेवा सदन, क्या दोस्तों, इसका नाम क्या है, सिंपल था सेवा सदन। तो फ्रेंड सेवा सदन जो कि स्थापना की थी रामाबाई रानडे ने, पुणे में दोस्तों स्थापना की थी इसकी और 1909 में स्थापना की गई थी दोस्तों। फ्रेंड 1909 में, क्या दोस्तों, 1909 में। तो फ्रेंड जो कि दोस्तों हमारा लास्ट है दोस्तों यहाँ पे सोशल सर्विस लीग जो कि दोस्तों मूवमेंट है सोशल सर्विस लीग, इसकी स्थापना की गई थी नारायण मल्हार जोशी ने और बॉम्बे में स्थापना की गई थी आपकी और दोस्तों 1911 में इसकी स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स सोशल सर्विस लीग नारायण मल्हार जोशी बॉम्बे में स्थापना की थी और 1911 में। और दोस्तों आपके दोस्तों एग्जाम में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन हमेशा दोस्तों फंसेगा, क्योंकि दोस्तों आपका NTPC हो, ग्रुप डी हो या फिर आपका CGL SSC हो दोस्तों, आपका NTPC हो आपका या फिर आपका CET एग्जाम आने वाला अगले साल, तो इसी साल दोस्तों आने वाला है NTPC आपका CET एग्जाम। तो फिर किसी भी दोस्तों दुनिया के आपके देश के एग्जाम में इससे दोस्तों हमेशा दोस्तों एक क्वेश्चन बनता ही रहता है, आपके पीछे एग्जाम बनेगा। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करा करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहिए और दोस्तों बाय।